तुम ही रक्षक, तुम ही पालक, तुम ही करतार दुनिया का। तेरे आधार पर चलता है सब व्यवहार दुनिया का। तुम ही दुख दर्द नाशक हो, तुम ही दोनों के पालक हो, तुम ही हो आत्म निर्बल की, तुम ही हर प्राणी के रक्षक हो। सत्य विचार है महाराज, यही बंधु सखा स्वामी उसी का सच्चा नाता है। जगत को जो भी मिलकर आता है उसी के घर से आता है। सेनापति जी सभी आए और अपने अपने कार्य का समस्त विवरण बताए। महाराज की जय हो। महाराज, सारी सेना राज्य के लिए जान देने के लिए तैयार है। राज्य का एक एक सैनिक अपनी जान न्यौछावर के लिए आज्ञा का इंतजार है। दुश्मनों की सेना भी हमारे राज्य की ओर नहीं ताक सकती। बहुत अच्छा सेनापति। महाराज, उमर आराम से जनता की बसर होती है। दीन दुखियों की बड़े सुख से बसर होती है। कर्म शुद्ध होते हैं और कोई बुरा काम नहीं। राज्य में आपके संकट का कोई नाम नहीं। महाराज, कोष कुबेर के भंडार भरपूर हैं। आपके राज्य में कोई भी इंसान भूखा नहीं सोता। राज्य के खजाने गरीबों के लिए खोल दिए गए हैं। सभी राज्य के प्राणी आपकी जय जयकार कर रहे हैं। अच्छा, यूं तो मुझे अपने मंत्रियों पर पूरा विश्वास है, परंतु फिर भी आप में से कोई क्या चापलूसी से काम तो नहीं लेता? क्या महाराज, आपको हमारी कोई नेक नीति पे कोई शक है महाराज? नहीं मंत्री जी, मेरी तबीयत आपसे कुछ मलाल है। क्या जी महाराज, क्या किस बात का ख्याल है महाराज? मंत्री जी, कहिए महाराज। अनोखा मैंने सपना देखा। मुझे मम है मम प्रजा पर पड़ा कोई उत्पात। अनोखा मैंने सपना देखा रात। एक जगह वन के भीतर गौएं चुगने जात, उसी जगह एक सिंह ने आग लगाई घात। अनोखा मैंने सपना देखा रात। मंत्री जी, कहिए महाराज। जब गौएं उस वन में पहुंची, ले बछड़ों को साथ, सिंह उछलकर सारी गौएं पकड़ी हाथों हाथ। एक तरफ बछड़े रोते, एक तरफ को मार। कहा गया ना देख के मुझसे यूं गौओं का घात। गौएं दे दुआई, बछड़ा
जालिम से नहीं रिहाई पाक। जनाब बच्चा ने समझ के उनको दुखिया और अनाथ खुल गई आंख, बस इतने में हो गई प्रभात। मंत्री जी, कहिए महाराज। अनोखा मैंने सपना देखा रात। महाराज आप बेफिक्र रहे महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं। आपके राज्य में कोई दुखी हो, ये आपके मन का बहन है महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, द्वार पर विश्वामित्र जी पधारे हैं। आपकी आज्ञा हो तो उनको अंदर ले आओ। क्या कहा? विश्वामित्र जी पधारे हैं? मंत्री जी, आप जाएं और उन्हें आदर से लेकर आए। ऐसी आज्ञा हो महाराज। मुनि विश्वामित्र जी के चरणों में दशरथ का प्रणाम। चिरंजीव रहो। है महाराज दशरथ दुहाई तारी, है महाराज दशरथ दुहाई तारी। हम फकीरों का जगह पे गुजारा नहीं, कष्ट मिलता हमें हर दिन इस कदर। जो जाता ये हमसे सहारा नहीं। कोई अपराध हमने न तेरा किया, कोई अपराध हमने न तेरा किया। त्याग बस्ती को जंगल बसेरा किया, एक किनारे पे जाके बसेरा किया। रहना हमरा वहाँ जवान। अब प्राणी का किसी के कब खाते नहीं, अब प्राणी का किसी से सताते नहीं। कह के जंगल में बस्ती में आते नहीं, उस जगह पे भी रह पाते मुनासिब नहीं। कोई रक्षक रहा अब हमारा नहीं। महाराज दशरथ और राज ऋषि का ब्रह्म ऋषि ज्ञानी धूल रमाए हो। तुम राज के मत में भूले हो, तुम माया में भरमे हो। सत्कर्तन है सब पापों का, तूफान चढ़ा है पापों का। तुम महल में सोने वाले हो, तुम भवन में हर्षाए हो। क्या घोर भयंकर रजनी है, क्या संत जनों पर प्रीति है। तुम क्या चिंता अपनी है,
तुम जनता से उसराए हो। नहीं मुनि जी, दशरथ अपने कर्तव्य को नहीं भूला। आप सब तनिक भी चिंता ना करें। ऐ मुनि जी, सुनाइए क्या दास्तां। राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं, क्षत्रिय वंश का अंश जाता रहा, यह दश जाता सहारा नहीं। खून सुनते ही मेरा उबलने लगा और कलेजा हाथों उछलने लगा। हाथ ऋषियों पे दुष्टों का चलने लगा। राजा का भय बेचारा नहीं, मेरी प्रजा पे रो, सितम रानी करे, यूं कह के हमारी ही हानि करे। खाक हम यहाँ हुक्मरानी करे, शीश दर से अगर उनका उतारा नहीं। मैंने देखा था सपना, बहुत सच्चा हुआ। राक्षसों से दुखी बच्चा बच्चा हुआ। मुनि जी, आप आ गए, ये भी अच्छा हुआ। अब देखा उनका कैसे मैंने सुधारा नहीं। राज में जब इस तरह अन्याय का व्यवहार हो, जिंदगी पर फिर मेरी धिक्कार है, धिक्कार हो। मेरा कर्तव्य है पहला, ऋषियों के आन की रक्षा करूंगा, प्राण देकर भी आपके प्राणों की रक्षा। धन्य हो राजन, आप धन्य हो। लेकिन इस अवस्था में राजन, आपको कोई तकलीफ देना नहीं चाहिए। राम और लक्ष्मण काफी है उनके लिए। मुझे चाहिए लश्कर का सहारा नहीं। आप बैठे रहे बेफिक्र होकर, अब वक्त लड़ने का तुम्हारा नहीं। आपके दोनों कुंवर हम जवान हो गए, उनको करते क्यों इशारा नहीं। नहीं मुनि जी, ये आप क्या कह रहे हैं। मुनि जी, आपको इस जिद से फायदा नहीं हो सकता, यह नामुमकिन है। मुझसे ये वादा नहीं हो सकता। मैं खुद चलने को हूं हाजिर, तो फिर इस तरह ना कहे, क्यों उल्टी बात करते हो। ये कायदा हो नहीं सकता। मुझे मालूम है अच्छी तरह, मरीज की हरकत वह बच्चात मारे बिना सीधा हो नहीं सकता। ना तुम में समझ लेना कि मैं टाल मटोल करता हूं। मेरे कहने का हरगिज भी ये मतलब नहीं हो सकता। मुनि जी, आपका आदेश बड़ा ही हितकारी है, परंतु इस बात पर मेरी लाचारी है। वो तो अभी बच्चे हैं। वो कोमल सुकुमार राक्षसों को देखकर डर जाएंगे। नहीं गुरुजी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैं उन कोमल बच्चों को
मौत के मुंह में नहीं झोंक सकता। राजन, फिर वही बात, फिर वही कायरता। क्या तुम सूर्यवंश की रीत को इस तरह निभाते हो? बस बस रहने दो। स्वार्थ जन खो गया। मत में करते देखा है, वो तरसते ही रह गए जिसका तरसते देखा है। धान की पान में आशा को फड़कते देखा है, वो बसते नहीं जिनको बरसते देखा है। क्षमा क्षमा ऋषिराज, क्षमा। बस राजन, बस। अब सतयुग का वक्त बीत गया। राम रक्षा और संत की क्षमा जाता रहा। सोचा था राजा श्री ने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपना नाश तक तोड़ दिया। राजा दिलीप ने एक गौ की रक्षा के लिए एक शेर को समय अपना आहार बनने के लिए छोड़ दिया। अब केवल नाम के राजा रह गए हैं। अच्छा, खुश रहो। अब तो मतलब क्या जमाना है। रघुवंश की रीत पिछली 15 में ही रुक गई। अच्छा, खुश रहो। हम चलते हैं। कहिए महाराज। राजन, महाराज, राजा मोह के बस में होकर अपना कर्तव्य भूल गया है। राजा इस समय मोह में पड़े हैं। राजन, इस समय मोह में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप राम लक्ष्मण को मुनि जी के साथ भेज दें, अच्छा ही होगा। अच्छा, जैसा आप कहते हैं मैं वही करता हूं। मंत्री जी, जी महाराज। जाइए और दोनों राजकुमारों को लेकर आइए। जैसी आज्ञा हो महाराज। चिरंजीवी रहो बच्चा। ऋषिराज प्रणाम। चिरंजीव रहो। चिरंजीव रहो। मुनि जी, ये लीजिए, तुम्हें हर पल है मेरी उम्र भर की कमाई है। बड़ी मुश्किल से इन्होंने शक्ल इनकी दिखाई है। लिया है हाथ में जो हाथ इनका मान भी रखना। दया करके हे प्रभु मेरी कियारी का ध्यान भी रखना। निश्चिंत रहो राजा, कल्याण ही होगा। और चिंता मत करो। जाओ जाओ बेटा, मुनि जी की
सेवा करना छोड़कर आराम सारे कुछ दिनों के वास्ते अब करो कुछ काम भी जोगी जनों के वास्ते। नाम से उज्जवल तुम्हारे सूर्य कुल का नाम है। नाम तुम्हारा हो जगत में और ऐसे काम करो। जैसी आज्ञा पिताजी। चलिए गुरुजी। आओ बेटा। चलो 2100 रुपया साडे हिमाचल वेलफेयर एसोसीएशन के चेयरमैन सोमराज जी इस सीन तो खुश होकर दे रहे हैं। उन्होंने नाल 2100 रुपया साडे अच्छी वीर जी जो कि रावण का रोल प्रवेश कुमार जी काला जी के ब्रदर ने वो भी सानू दे रहे हैं। साडे वाइस प्रधान योगेश सिंगला जी भी साडे विच पहुंच चुके ने। छोटे डॉक्टर साहब विमान जी वो भी 200 रुपया इस स्टेज पे दे रहे हैं।